हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। सो अगेन आज के इस वीडियो में एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल हम जानने वाले हैं। नई सरकारी भर्ती 2025 की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए परमानेंट जॉब यहाँ पर रहेगी। और ये जो जॉब है या ये जो सरकारी नौकरी है ना, इसमें 10th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है, मेल कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। 10th 12th ग्रेजुएशन में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, सिंपल 10th है, सिंपल 12th है या ग्रेजुएशन है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी। 3 अलग अलग पोस्ट हैं और तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं और तीनों पोस्ट के लिए ही अलग अलग क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप पोस्ट देख लीजिए। सबसे पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, मेल फीमेल दोनों के लिए 383 टोटल पोस्ट है। कांस्टेबल पोस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए टोटल 51 पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हेड कांस्टेबल पोस्ट पर आई है, मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ना, ये किस डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन आपका आईटीबीपी की तरफ से रिलीज किया गया है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर मेल फीमेल इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। बाकी आपकी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। तो इसके एप्लीकेशन आपके 15 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल अगर हम देखें क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया, तो अभी देख लेते हैं। पहले आप ये सैलरी और देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सैलरी लेवल 6 से 35,400 इनिशियल, हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 और कांस्टेबल के लिए 21,700। लेकिन ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, आपकी इन हैंड सैलरी इससे ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें आपके अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे। डिफेंस की जॉब है, सो आपको अच्छे खासे अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाएंगे, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। एज क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 20 से 25 साल है, हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है, कांस्टेबल पोस्ट के लिए 18 से 23 साल है। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपकी पीसीएम में होना चाहिए। पीसीएम में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इनमें से किसी से भी आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो बीई आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो बहुत से ऑप्शन आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल पोस्ट पर 12th पास कैंडिडेट पीसीएम वाले जो 12th किए हुए हैं, 45 कम से कम परसेंटेज आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th नहीं किया है पीसीएम से तो फिर आपका 10th के साथ में अगर आपने आईटीआई भी किया है तो भी एलिजिबल हैं, और 10th के साथ में अगर आपने डिप्लोमा लिया है 3 साल का इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बाकी कांस्टेबल की जो पोस्ट है इस पर तो सिंपल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर एज भी देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का है। वहीं अगर अदर कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन तो उनको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 साल, 6 साल, 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी आप और भी ऑप्शंस हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा।
अब डिफेंस की जॉब है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए देखिए, ये जो दो कैटेगरी है ना, इनको छोड़कर, ये दो ऑप्शन में जो कैंडिडेट हैं इनको छोड़कर के बाकी जितने भी होंगे ना, उनके लिए मेल कैंडिडेट का चेस्ट 80 to 85, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अब जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे गौरावलीज, कोमानियस, गोरखास, डोंगरीज, मराठास कैंडिडेट, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 165, मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। वहीं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट मेल के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें अगर आपका देखें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन ही फिजिकल होगा। अभी हम देख लेते हैं, आप फीस और देख लीजिए। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फीस 200 रुपये रहेगी अगर वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के लिए करते हैं तो 100 रुपीज़ है। अब बाकी के जो SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, इनके लिए फीस माफ़ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ लगानी होगी आपको 100 मीटर की, जिसमें आपको टाइम 16 सेकंड का दिया जाएगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 100 मीटर की 18 सेकंड का टाइम, और अगर 1.6 किलोमीटर की देखें तो 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ में 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर के लिए 7 मिनट 30 सेकंड एंड 800 मीटर फीमेल के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप भी आपका रहेगा जिसमें 3-3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे। पीईटी और पीएसटी करने के बाद आपका यहाँ पर होगा, पहले पीईटी हुआ फिर पीएसटी होगा और उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, सभी के लिए, तीनों ही पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज टाइप आएंगे, सेम टॉपिक्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे, बस लेवल का चेंज रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये भी इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रहेगा। एंड पेपर सेकंड में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इनसे रहेगा। बाकी हेड कांस्टेबल के लिए 12th लेवल का रहेगा जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए सिंगल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए 2 पेपर आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। और फिर इसके बाद होगा फेज 3 जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी है, 500+ वैकेंसीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।